राधे राधे नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मार्च के महीने में क्या रहेगी ग्रहों की स्थितियां, कौन से व्रत त्योहार हैं और आपको इस महीने आपको क्या ग्रहों की स्थिति आपको देने वाली है, कहाँ सावधानियां हैं और किन उपायों की आपको आवश्यकता है। अगर मैं व्रत त्योहारों की बात करूं तो इस महीने 3 मार्च को पूर्णिमा तिथि है, यानी होली है, जलाने वाली होली। 4 तारीख को खेलने वाली होली है और 5 तारीख को हमारी भाई दूज है। 17 तारीख की अमावस्या तिथि है। 19 तारीख से चैत्र के नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं। चैत्र के नवरात्रे होते हैं, सबसे ज्यादा शुभ होते हैं और सबसे ज्यादा इन पर हमारे पूरे भारतवर्ष में अधिक पूजा पाठ और अपनी मन्नत के लिए हम बहुत सारी कामनाएं करते हैं। 27 तारीख को नवमी तिथि है, जो कि शुक्रवार वाले दिन है, तो ये और ज्यादा विशेष बना देती है इसको, इस चैत्र नवरात्रि को। आइए बात करती हूँ ग्रहों की स्थिति की। तो इस महीने 2 तारीख को शुक्र राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि में मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से शनि विद्यमान है। मेष राशि के ऊपर पहले से ही शनि की 7.5 चल रही है। शुक्र का शनि के साथ में आना और फिर 15 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन करके कुंभ से निकलकर मीन में जाना, तीन ग्रहों का ये त्रिग्रह योग। 3 ही ग्रह कुंभ राशि में रहेंगे और 3 ही ग्रह मीन राशि में रहने वाले। ये ऐसा अवसर 120 वर्ष के बाद बनने जा रहा है। ग्रहों की स्थितियों का भी हमारे जीवन पर बेहद प्रभाव पड़ने वाला है। तो क्या रहेगा इसका असर, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं राशि की बात करूंगी। मेष राशि के लिए ग्रहों की स्थिति की बात करूं तो आपके तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, पंचम में केतु बैठे हुए हैं, आपके लाभ में राहु बुध मंगल सूर्य हैं और आपके व्यय भाव में शनि और शुक्र बैठे हुए। इस महीने मेष राशि के जितने भी जातक हैं, चाहे आप जॉब में हो चाहे व्यवसाय में हो, आपको 15 तारीख तक आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बड़े अवसर आपको मिलेंगे। सरकारी लोगों से जुड़कर आप काम करना चाहते हैं, बड़ा अच्छा समय है। किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, सरकारी की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उसमें आपको सक्सेस मिलने के 100% चांसेस है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी लाभ पर पड़ रही है। इसी के साथ ही राहु बैठे हुए हैं, तो आपको यहाँ पर किसी भी काम को करने से पहले 4 दफे सोचना होगा, चाहे आप जॉब में हो चाहे आप व्यवसाय में हो, क्योंकि राहु यहाँ कंफ्यूजन जरूर क्रिएट करेंगे। आपके कॉन्फिडेंस को इतना बढ़ा देंगे कि आप सामने वाले को पहचान नहीं पाएंगे। बात करती हूँ, अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ है, इस महीने मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके ट्रांसफर चाहते हैं आप, ये भी आपके लिए यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आप नौकरी ढूंढ रहे थे, इस महीने आपको जरूर मिलेगी। अगर आपने प्रयास किया है तो बिल्कुल आपको नौकरी जरूर मिलेगी। अगर आपको अभी तक लग रहा था कि आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो अब आपके लिए अच्छी गुड न्यूज है कि अब आपके व्यवसाय में आपके पंख लगने वाले हैं, क्योंकि सूर्य जो शुक्र है ये मीन राशि में उच्च के होने जा रहे हैं। तो यहाँ से इनका शुक्र और शनि दोनों का आपको सहयोग मिलेगा। हालांकि मेष राशि पे शनि की 7.5 है, लेकिन इसका कोई विशेष बहुत बड़ा प्रभाव आपके ऊपर नहीं है। इसका कारण है बृहस्पति की राशि में शनि का जाना, लाभेश का जाकर व्यय में बैठना। पैसा तो बहुत आएगा, लेकिन खर्च भी होगा, मतलब आप बचा नहीं पाएंगे। तो उसके लिए कुछ विशेष आपको उपाय करने पड़ेंगे। इसके साथ ही बात करूं स्टूडेंट की, तो यहाँ आपके लिए किसी भी एग्जाम में या आप अभी तक पढ़ाई में आपको लग रहा है कि आपको कुछ याद नहीं हो रहा था, ये स्थितियां अब आपके लिए खत्म होंगी। आपको पढ़ा लिखा भी याद रहेगा और साथ में आप उसको अच्छे से अपने एग्जाम में एग्जीक्यूट करेंगे और आपको बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन फिर भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। बात करती हूँ, अगर दाम्पत्य जीवन की मैं बात करूं तो यह दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी तकरार हो सकती है जीवन साथी के साथ में, क्योंकि शुक्र का शनि की राशि में जाना, जहां से सप्तम भाव से आपका 8वें का संबंध बनना, तो छोटी मोटी तकरार है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। हाँ, विवाह के लिए बात करती हूँ तो यह विवाह का योग खुला हुआ है, अच्छा अवसर है आप इसके लिए। यहाँ पर अगर आपके लिए कोई रिश्ता आता है तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर बात करूँ संतान उत्पत्ति की, तो ये मंथ कहूंगी इसके लिए प्रॉपर सही नहीं है, अभी आपको रुकना चाहिए, क्योंकि एक साथ मंगल का, बुध का, राहु और सूर्य, जब 2 गर्म ग्रह किसी राशि पर आकर बैठते हैं
तो ये उस भाव को पीड़ित कर देते हैं जहां से संतान भाव पर दृष्टि सबकी सीधी सप्तम पड़ रही है। तो इस महीने संतान की सोच रहे हैं तो आपको रुकना चाहिए। जब तक कि मंगल राशि परिवर्तन नहीं कर जाए तब तक आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। बात कर लेती हूँ मैं उपाय की। तो उपाय जो आपको करने हैं, सबसे मस्ट है कि आपको सूर्य की आराधना करनी है पूरे महीने। आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम आदित्याय नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। आपको केसर का तिलक डेली अपने माथे पर लगाना है और साथ में ही आपको 5 नंबर यानी 5 का अंक अपने हाथ पर लिखेंगे तो ये आपके लिए आपके बैंक अकाउंट को भरने का काम करेगा। ये तीनों ही उपाय आपको बेहद लाभ पहुंचाने वाले हैं, तो आप इन्हें जरूर कीजिएगा। कैसा लगा ये राशिफल मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर प्यारा से कमेंट जरूर कीजिएगा। राधे राधे।